हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नई टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है अ गर्ल विद ए बास्केट, जिसके ऑथर हैं विलियम सी डगलस। पहले मैं इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी स्टोरी समरी इसको आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं फिर। जो ऑथर है, राइटर, वो नई दिल्ली से रानीखेत हिमालय उसे जाना है। तो वो दिल्ली से बरेली तक वो ट्रेन से जा रहा है और उसे बरेली से रानीखेत तक कार से जाना है। तो जब वो दिल्ली से बरेली जा रहा है तो वो जिस ट्रेन से जा रहा है वो पैसेंजर ट्रेन है और वो हर स्टेशन पर रुक कर चल रही है। जब भी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो राइटर अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, प्लेटफॉर्म पर उतरता है और टहलता है और लोगों से बातें करने का प्रयास कर रहा है ताकि भारत के विषय में अधिक जानकारी वो ले सके, यहाँ के लोगों के विषय में जान सके। वो पैसेंजर ट्रेन है, बहुत उसकी स्पीड कम है। जिस रास्ते से राइटर जा रहा है वो भारत के धनिक वो जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, एग्रीकल्चर एरिया है और वहाँ उस क्षेत्र में बाढ़ का पानी हजारों एकड़ धान के खेत को डुबाए हुए है और उत्तर में जंगल है जिसमें बड़े बड़े घास हैं और उसमें कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ के कतार हैं या पाकड़ के पेड़ हैं। वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है जिसमें टाइगर, हाथी, चीता और जहरीले सांप उसमें जैसे कोबरा, अजगर, ये सब चीजों से भरा हुआ है। और आगे फिर वो देखता है कि जो गांव से होकर वो गुजर रहा है, वो रूट जो जिस गांव से होकर के वो जा रहा है, उस गांव का जो घर है वो कच्चे बने हुए हैं। उनके दीवार मिट्टी और गोबर के बने हुए हैं और उस घरों पर छत नहीं है, छप्पर है। और उन दिनों उन छप्पर से कद्दू या लौकी की लताएं लटकी हुई हैं और वो दीवारें बहुत भद्दी है। फिर वो देखता है कि स्टेशन पर कुछ मंकीज हैं और उसमें जैसे कि बंदर और कुछ बंदरियां हैं। जो बंदरियां अपने बच्चों को अपने पेट से लगाए हुए और स्टेशन के पेड़ से नीचे प्लेटफॉर्म पर भोजन की तलाश में उतर रहे हैं। आगे फिर राइटर जाता है और जब एक स्टेशन पर उतरता है तो लोगों से बातें करने का जो उसका क्रम था वो टूट जाता है। वहां उस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा बच्चों का ग्रुप है और वो टोकरियां और पंखे बेच रहे हैं। जब बच्चे राइटर को देखते हैं तो उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं और अपने पंखों और टोकरियों को हाथ से जो बने हुए हैं उन्हें बेचना चाहते हैं। राइटर कुछ टोकरी और कुछ पंखे अपने जरूरत के हिसाब से खरीदता है। इस तरह से उन्हीं बच्चों में एक लड़की है जिसकी अवस्था 9 साल की है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे कौन थे। ये रिफ्यूजी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग अपनी ये रिलीजियस फैंटिसिज्म की वजह से, धार्मिक कट्टरता की वजह से पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे। ये उन्हीं गरीब लोगों के बच्चे थे जो अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो वो लड़की के पास भी एक सुंदर टोकरी होती है, वो भी उसे बेचना चाहती है कुछ पैसों में, लेकिन राइटर को कोई टोकरी की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अपने जेब में कुछ वो पैसे निकालता है जेब से और उस लड़की के टोकरी में रख देता है। लेकिन वो लड़की उस पैसे को वापस कर देती है बड़े नजाकत के साथ, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थी और वो किसी से कुछ भी वो बिना वजह के लेना नहीं चाहती थी। बहुत ही वो एजुकेटेड मतलब तो नहीं थी, लेकिन उसको एक अच्छा संस्कार मिला हुआ था और उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रही है। तो राइटर को बहुत दया आता है उसके ऊपर और अंत में वो बाध्य होकर के उसकी टोकरी खरीद लेता है और वो लड़की अपनी आंसू पोंछते हुए स्टेशन से
वो नीचे वो चली जाती है अपनी झोपड़ी की ओर, अपने घर की ओर, ये सोचते हुए कि उस रात के खर्च के लिए उसके पास कुछ पैसे हैं। राइटर इस लड़की के व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित होता है कि जो लड़की गरीबी में पैदा हुई थी, उसे कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं था, कोई उसे रहन सहन का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने ये दिखाया कि यहाँ के भारत के रहने वाले लोग जो है वो बहुत ईमानदार है, यहाँ के लोगों को अपने नागरिकता पर कितना गर्व है और भारतीय होने पर स्वाभिमान है। राइटर ये कहानी उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं उनको बताता है, और वो ये भी बताता है कि यही कारण है कि भारत से उसे इतना लगाव है, और वो लड़की ने भारत की एक महान आत्मा का झलक दिया। तो दोस्तों ये पूरे ये चैप्टर की समरी है, और अगर आगे में मौका मिला तो अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर और जो इम्पोर्टेंट पैसेज है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैं सेंड करूंगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेटिंग जितने अधिक रेटिंग देंगे उतने अधिक हम जो है और मनोबल बढ़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल।